आज YouTube के माध्यम द्वारा आपको एक नया विषय सोच, आदमी की सोच सब अंदर है, थिंकिंग। विश्व के अगर सबसे बड़ा वेयर हाउस कहें तो मनुष्य का ब्रेन है, जिस ब्रेन के अंदर पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। हर एक के ब्रेन में अलग अलग कुछ है। वो जब भी हमको कोई चीज याद आती है तो हम उस ब्रेन में से निकाल लेते हैं। जैसे हम एक घर के अंदर कोई पुरानी चीजें होती है तो उसका एक स्टोर रूम बना देते हैं, उसके अंदर रख देते हैं, उसमें जमा होती रहती है। बरसों के बाद कब कोई याद चीज आती है तो हम उसको निकालते हैं। इसी प्रकार जब हमारे ब्रेन में चीज पड़ी रहती है तो उसको हम निकालते हैं और लोगों को बताते हैं। जो चीज चाहिए वो निकाल लेते हैं। आज यही हो रहा है। जो कुछ भी है लोग अपने ब्रेन में से निकाल रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं, सुना रहे हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा अगर वेयर हाउस है तो आदमी का ब्रेन है। वही ब्रेन जो है, जो सोच है। मेरा इस विषय का नाम ही सोच है। सोच आदमी के लिए क्या क्या माइंड में से चीजें निकालती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, एक कहावत है, यादें संभाल के रखो, यादें संभाल के रखो, सजा के रखो तो काम आएगी। सिंधी में बोलते हैं, यादगिरी संभाले रखे तो कमी नहीं। मेरी उम्र 72 ईयर्स 72 साल की है। तो मेरी जो यादें हैं आज मैं उसको शेयर कर रहा हूं। मैं जब 5वीं कक्षा में पढ़ता था, 5वीं 4थी कक्षा में पढ़ता था, तब मैं जो रहवासी हूं वो गांधीधाम शहर का हूं। गांधीधाम कच्छ जो शहर था 4 लाइनों का। उधर एक झंडा चौक आता है, वहां तक शहर समाप्त हो जाता था, आगे कुछ नहीं था। और आज बड़े शहरों में गांधीधाम शहर गिना जाता है। पर जो मैंने देखा, मेरी जो यादें हैं, मेरी सोच है जो मैंने निकाली वहां से, तो मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में ज्यादातर लोग वही पढ़ते थे जो गरीब होते थे। मैं भी गरीब था। तो उस सरकारी स्कूल में मैं पढ़ाई की। बहुत बड़ा ग्राउंड था सरकारी स्कूल का। ठीक है, टेबल कुर्सियां सही नहीं थी उस जमाने के हिसाब से, पर बहुत बड़ा ग्राउंड था। आज भी मुझे याद है वो स्कूल का एक एक रूम याद है, उसका एक एक हॉल याद है। एक हॉल इतना होता था जहां पे 3-4 आदमी, 1000 आदमी बैठ सकते थे। इतने बड़े प्रोग्राम के लिए सरकारी स्कूल में हॉल था। समय के साथ साथ लोगों ने सरकारी स्कूल में पढ़ना कम कर दिया। इंग्लिश स्कूलों में जाने लगे, प्राइवेट स्कूलों में जाने लगे। वो स्कूल 2 भागों में बंट गया। खैर, शिक्षा का केंद्र है, अच्छी बात है। एक बाजू में स्कूल खुला, गिदवाणी स्कूल। एक बाजू गिदवाणी स्कूल, दूसरे बाजू सरकारी के मॉडर्न स्कूल। अब उस एरिया में 3 स्कूल हो गए। मुझे जहां तक याद है तो उस स्कूल में मैंने जो पढ़ाई की, अच्छी पढ़ाई की। आज उसके टीचर भी जो है, सुना था कि कुछ एक टीचर जो 95 इयर्स ओल्ड था, वो 6 महीना पहले कोई गुजर गया होगा। या एक आधा टीचर होगा भी सही,
मैं जब बच्चा होकर 72 बरस का भी जी रहा हूं तो उस टाइम का कोई टीचर होगा, हम उसे याद करते हैं, ढूंढते हैं उन टीचरों को। तो मेरा कहने का मतलब जो बचपन में जो देखा हमने, स्कूल के सामने एक बहुत बड़ा गार्डन था, शिवाजी पार्क। शिवाजी पार्क में स्कूल के बच्चे खेलने जाते थे। सरकारी स्कूल का इतना बड़ा ग्राउंड था जहां पे हम खेलते कूदते थे। वो स्कूल आज जब मैं देखता हूं, वही दीवारें हैं स्कूल की, वही गेट है, वही नाम है। अंदर से तो मैं देखने नहीं गया, शायद मेरे को उसको भी 35-40 बरस हो गए। पर अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अब मैं उसके फोटो जरूर निकालूंगा, उसका नाम जरूर अपने वीडियो में दिखाऊंगा कि ये मेरा सरकारी स्कूल है, जो बचपन में जब मैं 5वीं 4थी कक्षा वहीं पढ़ा। मेरी उम्र होगी 5-6 बरस। मेरी यादें मैंने अपने वेयर हाउस में से ये निकाली, जिसका मैंने ये वीडियो बनाया। अब वहां से जो मेरी शुरुआत हुई यादों की, हमें उस टाइम कुछ वैसा मालूम नहीं था, कोई जाति भेदभाव ऐसी कुछ भी बातें नहीं होती थी। बस घर वाले पुराना थैला देते थे, उसके अंदर एक कॉपी रहती थी, एक पेंसिल होगी, वो भी अधूरी होगी, क्यों गरीब छोटी पेंसिल होगी। ये मम्मी यहाँ बाजार से लेके उस टाइम 1 आने की 2 आने की पेंसिल ऐसे मिल जाती थी। थोड़े शाहूकार जो बच्चे थे वो मॉडर्न स्कूल में पढ़ते थे। उस टाइम मॉडर्न स्कूल का नाम अच्छा था, आज भी अच्छा है। कई लोग हमारे बच्चे भी उसी मॉडर्न स्कूल में पढ़े। मेरे बाद कोई बच्चा मेरा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा। मुझे इस बात का कुछ कभी अफसोस भी लगता है, आज भी लगता है। तो ऐसा क्यों, क्या है जो आदमी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता? उसी सरकारी स्कूल में बड़े बड़े ऑफिसर बने, वहीं से पढ़ के बड़े बड़े बिजनेसमैन बने, बहुत पैसे वाले लोग हुए इसी गांधीधाम के अंदर। उसी सरकारी स्कूल में से पढ़ के वो लोग बड़े ऑफिसर बने। तो मेरे कहने का मतलब है, जो मेरी है सोच, मेरा विषय है सोच, तो उस सोच के मैंने उस ब्रेड के कबाड़ खाने में से वो मैंने सोच निकाली, तो मैं ये सब चीजें सोचने लगा। तो आज शिवाजी पार्क कुछ अच्छा बन गया पहले के हिसाब से। थोड़ा हम उसको ए ग्रेड तो नहीं बोल सकते, पर ठीक है, थोड़ा अच्छा बना। म्युनिसिपालिटी वालों ने थोड़ा अच्छा बना, कोई नेता बेता आया, काउंसलर आया तो उसने अच्छा बनाया, और अच्छे काउंसलर है। उस जमाने में बहुत अच्छे काउंसलर भी थे, आज भी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। पर पहले जो काम करते थे निस्वार्थ भावना से काम करते थे। पहले काम होता था निस्वार्थ भावना। हमने ये सब देखा, हमने गांधीधाम में ये सब चीजें देखी अपनी आंखों से। ये मेरी सोच है, ये मेरे विचार है। मैं किसी के लिए कहता नहीं हूं। मेरी जो सोच है, मेरे जो विचार है, वही मैं इस मेरे वीडियो में दे रहा हूं। तो मैं सरकारी स्कूल से पढ़ के मैं आदर्श स्कूल में आया। आदर्श स्कूल, वो स्कूल 5वीं जनरल 5वीं कक्षा पास करके 4थी पास करके लोग आदर्श स्कूल में जाते थे। क्या? क्योंकि वहाँ इंग्लिश मीडियम का सब्जेक्ट 5वीं 4थी से स्टार्ट होता था, जितना मुझे मेरे माइंड के हिसाब से याद है। वो भी बहुत बड़ा स्कूल था। पर एक अफसोस मुझे लगा, बहुत आज भी लग रहा है, कि मेरा सरकारी स्कूल का ग्राउंड इतना बड़ा था, समझा। आज उस ग्राउंड 2 स्कूलों में बट के छोटा ग्राउंड हो गया। पढ़ाई तो सरकारी स्कूल, आज भी लोग बोलते हैं सरकारी स्कूल, और स्कूलों का नाम आगे जा रहा है। पर मुझे अफसोस जो लगता है, लोगों को लगे न लगे ये सब राजनीतिक बातें हैं, उसमें से ये कुछ ऐसी कुछ बात नहीं है।
पर कहने का मतलब जो एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो मैं चौथी कक्षा के बाद आदर्श स्कूल में आया। मैंने 5वीं कक्षा के बाद आदर्श स्कूल में पढ़ना चालू किया। अब दूसरे वीडियो में मैं आपको बोलूंगा आदर्श स्कूल कैसा रहा, मैं वहां का सुनाऊंगा, क्योंकि अब मैं थोड़ा बचपन से थोड़ा बड़ा हो गया। तो बड़ा हो गया तो मेरे माइंड के वेयर हाउस में कुछ और चीजें आने लगी, जो मैंने उस वेयर हाउस में, जिसको बोलते कबाड़ खाने में, जिसको बोलते स्टोर, उस स्टोर में मैंने अपनी चीजें रखी। तो आज वो मेरे को काम आ रही है। इसलिए बोलता हूं यादें संभाल के रखो तो काम आएगी। जय हिंद।